देखिएगा these two questions आपका how you have to solve it आपका देखिए show that a plus b plus 2c a b c b plus c plus 2 a b c a c plus a plus 2 b is equal to 2 into a plus b plus c का होल क्यूब करना है सॉल्यूशन नंबर 1 का आपका नंबर दिस a plus b plus 2c then आपका देखो a है then b then आपका c है this is b plus c plus 2a and then b है आपका देखो ना this is c a c plus a plus 2b लेफ्ट हैंड साइड आपकी ले ली है वो थोड़ा सा कंसंट्रेट होगा तो बिल्कुल आ जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर a plus b 2c नो R1 है R2 है R3 है सवाल जरा चेक कर ले ध्यान से गड़बड़ तो नहीं है कहीं आपका बस एनी हो अब आपको तो मुझे चाहिए 2 into 2 भी चाहिए एंड 2 के साथ साथ मुझे a plus b plus c का होल क्यूब भी चाहिए अगर मैं इसको कर दूं C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देता हूँ देखिए तो ये क्या हो जाएगा C1 में A प्लस B प्लस 2C प्लस A और प्लस B हो जाएगा C प्लस B प्लस C प्लस 2A और प्लस B हो जाएगा और नाउ C प्लस A प्लस C प्लस A प्लस 2B so there is no impact on the second one column. We have to write it as it is. Now the this is that a b and now c plus a plus 2b. Now this is it. 2a plus 2b plus 2c. 2a plus 2b or plus 2c. 2a plus 2b or plus 2c. 1a 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 1b 1b आपका करके now देखो this is a b plus c plus 2 है और आपका देखो a b b c plus a plus 2 2 कॉमन है c1 कॉलम 1 में आपका 2 कॉमन ले लीजिए अभी 2 into a plus b plus c कॉमन एक c1 बाहर निकाल दीजिएगा इसका पूरा now अभी 1 1 1 आ गया आपका देखो ना तो इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 कर दीजिए और R2 में आपका देखो R2 माइनस R1 कर दो या R2 देखो ये आपकी मर्जी है R2 कोई ज़रूरी नहीं है अब बाउंडेड नहीं है कि आपने यही करना है अपने 2 a plus b plus c R1 में 1 minus 1 a minus b plus c minus 2 है b minus b now this is R2 में आपने क्या है 1 minus 1 b plus c plus 2 है minus a और b minus c plus a और plus 2b and there is no impact on this one
It can be written as it is. Let me write. 2 into a plus b plus c, 0, 0, 1, a minus b minus c minus 2a, minus minus थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ, वहीं से पता लग रहा था कि गड़बड़ है। ओके, यहाँ भी कहीं मुझे लगता है ठीक हो, ये तो आपका b प्लस सी और प्लस ए हो गया ना, ये ठीक है। दिस इज 0, b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b हो गया, एंड नाउ दिस इज c प्लस ए प्लस 2b, 2 a plus b plus c, now 0 minus b minus c minus a, this is 0, ये 0 है, a plus b plus c आपका देखिए ना, और ये आपका नाम यहाँ पे भी लोचा था, प्लस माइनस का माइनस, ओके, तो माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, क्योंकि माइनस 2b में से प्लस का बी जाएगा, और 1a c प्लस a प्लस 2, ठीक हो गया। नाउ 2 a प्लस b प्लस c, ये तो रहा 0, माइनस कॉमन ले लीजिएगा आपका a प्लस b प्लस c, ये 0 हो गया। नाउ 0 a plus b plus c, ये आपका हो गया, minus you have to take again common, so the entire balance is coming in a positive. Now 1 a up another c plus a plus 2b, r1 में a plus b plus c आप फिर कॉमन ले लीजिएगा, और r2 में भी आपका a plus b plus c you have to take common, तो now number 2 a प्लस बी प्लस सी, इसमें भी आपका देखो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आया, तो देखो 0 माइनस 1 0, अब आपका देखो यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी फिर कॉमन आया, देखिए तो ये आपका ये 0, ये 1, ये माइनस 1, 1 a, तो ये दिस इज 2 a plus b plus c का बोल के, बिकॉज दिस a plus b plus c इज कमिंग 3 times, थ्राइस आपका आ रहा है, तो आपका क्यूब हो गया। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग व्हाट, जी C1 1 हो गया, ये गया, द स्मॉलेस्ट डिटरमिनेंट 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1, तो यहाँ पे दिस नीचे आएगा तो प्लस, एंड बिफोर गोइंग अप माइनस अप जाएगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब 1 की थोड़ा माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 0 का होगा, तो now this is 2 into a plus b plus c का whole cube, it was your RHS, so now left hand side is equal to right hand side, तो आपका देखिए यही आपका आना था, लेकिन ये है कि आपको इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो, और ये तो ये मेरे हिसाब से ये तो बोर्ड में 1 2 3 4 5 टाइम्स आया हुआ, ये देखिएगा, तो प्लीज़ डू इट। कहीं पर अगर कोई क्वेरीज हो तो बताइए। जी नाउ देखिएगा इन सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो ये सवाल आपके अगर आपको आते हैं एग्ज़ाम में बोर्ड में करने के लिए, तो आपकी स्पीड इन सवालों को 9 मिनट तक ये पैकअप हो जाने चाहिए, ऐसे सॉल्व हो जाने चाहिए, इतनी आपको 12
नाउ इफ x, y, z आर ऑल डिफरेंट एंड इफ इतना है तो प्रूव करना है x, y, z इज इक्वल टू -1, आपको ये प्रूव करना है। तो ना अब आपका देखो x, y, z, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, 1 प्लस x क्यूब, 1 प्लस y क्यूब, 1 प्लस z क्यूब। मैंने कॉलम के थ्रू इसको रीड किया है आपका। ना देखो तो इसमें बेसिकली एक प्रॉपर्टी आपकी यूज होती है, प्रॉपर्टी दिस इज फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी यूज होती है इसमें कि if every element of some common or row, if the sum of two terms, then the determinant is equal to the sum of the two determinants, one containing only the first term in place of each sum and the other only the second term। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया। अब आप इसको जब लिखेंगे अब x, y, z, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, 1 1 1 ये लिखा, देन आपका प्लस किया, उसके बाद अगेन नाउ x स्क्वायर, x क्यूब, y स्क्वायर, y क्यूब, z स्क्वायर, z क्यूब। ये प्रॉपर्टी नंबर आपका फिफ्थ थी। द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ डिटरमिनेंट आर द सेम एज इन द गिवन डिटरमिनेंट आपका नाम करेंगे। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सम कॉलम्स और रोज इज द सम ऑफ द टू टर्म्स, जैसे सम ऑफ द टू टर्म्स है ये कॉलम में आपका देखो, तो देन द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट्स। यानी कि फर्स्ट टर्म्स होंगे वो इसके साथ भी आ जाएगा, सेकेंड टर्म इनके साथ ही आ जाएंगे। ये है प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। इज इट क्लियर? फाइन। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी आपका जिक्र होना चाहिए जो आपका ये करना है। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इस वाले में आपका देखो ना C2, ये कॉलम जो है आपका देखो ना इनको इंटरचेंज कर दीजिए, C2 C3 को इंटरचेंज कर दीजिए। तो जब आप इंटरचेंज करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। x, y, z को आप ये रख दीजिएगा, ये 1 1 1 ये आ गया, x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। इंटरचेंजिंग, ये जो आपके ऐसे चिन्ह आते हैं, ये ऐसे वाले जो आपका साइन आते हैं मैथ में, ये आपका इंटरचेंजिंग के लिए आता है। इंटरचेंजिंग में आपका ये माइनस आ गया। क्लियर है? अब क्या करूं जी, इसमें देखो R1 में आप क्या करेगा, x कॉमन ले लीजिएगा, R2 में आपका y यू हैव टू टेक कॉमन, R3 में आपका देखो z आपका कॉमन, तो देखो प्लस x y z आपने कॉमन ले लिया। तो देखो आगे जी 1 x स्क्वायर देखिए, और ये आपका क्या हो गया जी 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर। कोई शक? अब देखो फिर C1 C2 की इंटरचेंजिंग कर दो पहले वाले में। तो देखो ये माइनस फिर बाहर आ गया, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, एक माइनस पहले से एक माइनस फिर आ गया, जो बात को प्लस हो जाएगा। एंड नाउ 1 1 1 आपका आ गया। नाउ इज इट क्लियर? x y z आ गया, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और प्लस ये देखो x y z, और दूसरा वाला देखो 1 x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर। आया? ठीक है, आर यू श्योर? अब क्या करें, देखिए माइनस माइनस का प्लस, ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, तो देखिए करें 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया आपने दोनों में। देखो अंदर आपके पास क्या है, माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो ये जब बाहर आ गया आपके पास 1 बचा, 1 प्लस x y जी। यहाँ से जब ये आएगा तो यहाँ बचेगा क्या, 1 ही तो बचेगा। पूरा डिटरमिनेंट ये बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा क्या, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही तो बचेगा। आर यू श्योर? अब भी लफड़ा है, बोलिए बोलिए। आ गया? अब आप अभी देखो
इसको मैं आगे लिख देता हूँ, कॉमन तो ये दिया तो ले लो अपने। देखो R1 R2 R3 आपका देखो ना, R1 इज इक्वल टू देखो आपका R1 माइनस R2 कर दीजिएगा, ये भी जीरो हो जाएगा देखो आपका ना, और R2 इज इक्वल टू आपका देखो R2 माइनस R3 कर देगा। श्योर कि नहीं? अभी इसको मत छेड़िए। इसका मतलब ये 1 प्लस एक्स वाई जेड को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, ये डिटरमिनेंट में देखो R1 1 माइनस 1 एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, उसके बाद R2 में 1 माइनस 1 आपका देखो वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे 1 जेड जेड स्क्वायर। ठीक हो गया? तो ना 1 प्लस एक्स वाई जेड ये आपका आया 0, एक्स माइनस वाई, यहाँ आपने यू हैव यूज आई डी है, तो आपका देखो एक्स माइनस वाई और आपका देखो एक्स प्लस वाई हो गया, नाउ दिस इज 0, इट्स वाई माइनस जेड हो गया, अगेन यू हैव यूज आई डी है, तो वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, एंड देयर इज नो चेंज इन टू दिस वन। क्लियर? अब आप करें R1 में आपका देखो, अब R1 में आप x माइनस वाई कॉमन ले लीजिएगा, एंड R2 में आपका देखो ना दिस इज y माइनस जेड ले लीजिएगा, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड ये देखो आपका इसमें, ओ सॉरी ना x माइनस वाई इससे कॉमन ले लीजिएगा, y माइनस जेड इससे कॉमन ले लीजिएगा, एंड दैट्स 0 1 x प्लस वाई 0 1 y प्लस जेड 1 जेड जेड। भालो कि नहीं? आप बोलिए। इक्वल टू 0 भी चल रहा है लगातार, तो वो बात को हम कर लेंगे, नहीं तो आपको देखो इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ये आपका नाम इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ये ऐसे चलता रहेगा आपका नाम। क्लियर है? ठीक है। अब आपका देखो ना, चलिए अब आपका देखो एक्सपेंडिंग अलाउंग जी, इधर एक्सपेंडिंग अलाउंग ये हुआ अंदर आपके पास 1 प्लस ए आपका, बल्कि आप अगर चाहें, अगर आपको कहीं दिक्कत ना हो तो देखो लीजिए, मैंने ये भी आपके लिए ए कर दिया, सॉरी ये इक्वल टू 0 है, तो ना देखो दिस, तो ये आपका इंटू 1 है, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, इट विल कम है वाई प्लस जेड आपका माइनस या फिर एक्स प्लस वाई, ऊपर को जाएगा तो माइनस पे जाएगा इक्वल टू 0, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई खलास इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस सॉरी वाई माइनस जेड और अपना जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया जी। इसका मतलब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपका सब में, अगर आप डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपका ये क्या है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 प्लस एक्स वाई जेड आपका एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी ये इक्वल टू 0, तो आपका देखो एक्स इक्वल टू वाई नहीं हो सकता, वाई इक्वल टू जेड नहीं हो सकता, जेड इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, कायदे से, तो आपका देखो इसका मतलब बचा क्या 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस
एसेट के लिए, तो ये आपका नो प्रूव्ड हो गया, ये आपने ऐसे करना था। बट स्टिल इन दिस क्वेश्चन आपका नो इट वाज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 कॉलम्स। उन 2 कॉलम्स को इन द बिगनिंग यू हैव टू टेक द सेपरेट। उसके बाद आपको नो अपने कॉलम को आपका इंटरचेंजिंग किया, क्योंकि इसकी वजह से आप कहेंगे कि आपको कैसे पता, मुझे ये पता कि मुझे पता था कि इसमें कॉमन एक्स वाई जेड लेना, तो यहाँ 1 1 1 आएगा, तो ये सीक्वेंस इसको यहाँ लाने के लिए मेरे को ये करना पड़ा, पहले इसको इधर ऐसे करना पड़ा। रिजल्ट के लिए फाइन, तो C2 चेक कर लो, वहाँ कहीं मैंने अगर गड़बड़ किया तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपने गड़बड़ किया। क्लियर? ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर आपका सम ऑफ नाउ 2 एलिमेंट्स है, उनको आपका सेपरेट करेंगे। फर्स्ट को पहले एक बार रखेंगे, सेकंड को आपका दोबारा आप उसको रखेंगे, और डिटरमिनेंट इज इक्वल आपको 0 दिया। इज इट क्लियर? बोलिए, कोई आर्ग्यूमेंट है? ये जो माइनस आप देख रहे हैं C2 और C1 में चेंजिंग हुई आपका, देखो रहे हैं इंटरचेंजिंग का निशान मैंने आपको पहले बोला। रिवर्सेबल प्रोसेस जैसे आपका केमिस्ट्री में होता है, उसका आपका देखो C1 की जगह में आपका देखो C2 आया, या C2 की जगह में C3 आया, C2 की जगह में C3। तो आपका जब भी कॉलम या रोज इंटरचेंज होते हैं, उनमें आपका माइनस आपका बाहर आता है। ये डिटर्मिनेंट की आपकी ना हो, एक आप रूल कह लीजिए या मैंडेटरी आपका ना हो, रेगुलेशंस कह लेते हैं, ये आपका ना हो। तो इसलिए अब आपका स्कूल टीचर अगर ये कहते कि नहीं जी ये तो क्या कहते हैं जेई मेंस में आता है, इसको मत पढ़ो, तो फिर तो तब किसी ना किसी को तो पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा ना। अब कोई बच्चा हमारे यहाँ 12th में आएगा, हम ये थोड़ा कहेंगे नहीं यार हमने तो उसको लेवल, हो सकता है उसके पास बड़े इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए पैसा ही ना हो, तब क्या करेंगे? तो हमने तो उसको तैयारी करानी ना। तो ये है, तो ये छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या रूल्स होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं, इनको आप समझिए। कोई नहीं बताएगा, मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने आपको बोला। मैं तो अभी आज 10th में पढ़ा रहा था आपका, सुबह एक क्वेश्चन में करा रहा था AB(x² + B² - AC × x - BC = 0। ये क्वेश्चन आज तक आपका सभी को, मैंने भी इन 33 सालों में इसको खाली मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कराया। आज मैंने भी सोच लीजिए रिस्क लिया, या मैंने इसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से करो। आपको कहीं भी किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा हिंदुस्तान के। तो जब आप ध्येय होगा कि नहीं मुझे पढ़ाना है, और ये लगेगा नहीं मुझे पैसा कमाना है, तब तो अलग बात है। फिर पैसा कमाने वाला ध्यान देता नहीं देता, ये तो भगवान ही मानेगा। अच्छे अच्छे टीचर मार्केट में अवेलेबल हैं जो मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अब स्कूल टीचर के पास तो है ही। मैंने वही बोला, जो खान सर हैं बिहार वाले, वो यही तो कह रहे थे एक दिन आपका बिहार पटना में, धन्य हो तुम्हारी वजह से तो हम पल रहे हैं, तुम पढ़ाते नहीं इसलिए हम पल रहे हैं। अगर वही मेहनत कर रहे होते, आज गवर्नमेंट स्कूल्स का ऐसा हसर क्या होता? गवर्नमेंट स्कूल खत्म हो गए। आप कह रहे हैं हमारी संस्कृति लाओ, गुरुकुल संस्कृति, हिंदू के बच्चों को हिंदू सिखाओ, हिंदी सिखाओ, संस्कृति सिखाओ। क्या कद्दू सिखाओगे आप? आपके स्कूल टीचर्स के तो, हिंदी मीडियम के स्कूल टीचर्स के बच्चे तो उसमें जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं। इसका मतलब या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट है या आपको आता ही नहीं, दोनों चीज़ें। ये कुछ पैशंस होते हैं जो पैशन आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। एनी हमने क्या करना है आप तो करिए, नहीं आएगा मैं बताऊंगा। और अगर कोई कहता कि यही आपका सवाल आपका नाम देखो, इसी को अगर आपने कॉम्पिटिटिव लेवल का आप बनाते हैं तो प्रूव दैट नहीं आता मेरे नाउ द आउटपुट या द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, दिस डिटर्मिनेंट इज, पहला ऑप्शन XYZ = -1, दूसरा ऑप्शन XYZ = आपका +1, तीसरा ऑप्शन आपका XYZ = -2, और चौथा ऑप्शन आपका हो सकता था कि नन ऑफ दीज आ जाता, नन ऑफ दीज। तो कॉम्पिटिशन लेवल में आपका क्या था, MCQs आती हैं आपका, दिस होते तो बड़े क्वेश्चन है, लेकिन MCQs का मतलब जेन में आपके ऑप्शन होते आपका। अब ये सर्किल आपका बना करके दिया हुआ आपका नाम, जैसे आपका राइट आपका पहला है, आपका फर्स्ट ये आंसर आ रहा है, इसको आपका दिस इज द राइट चॉइस। तो ऐसे आपका कॉम्पिटिटिव लेवल को आपका जनरेट कर दिया जाता है। इज इट क्लियर?